एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में। 27 नवंबर से 26 दिसंबर तक के हर एक शिफ्ट में पूछा गया जो भी क्वेश्चंस था समिट एंड कॉन्फ्रेंस से, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था, जो कि 3 दिसंबर 2025 को आया था। अप्रैल 2025 में छठे बंगाल बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल, जिसको बिम्स्टेक बोलते हैं, शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो थाईलैंड ने की थी। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। 6th एडिशन है और बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन इसका थीम था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द 6th बिम्स्टेक समिट। देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। ये पूछा है किस देश ने की थी इसकी मेजबानी, तो थाईलैंड ने की थी। ये पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन था, थीम का पूछा जा सकता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया या नहीं, ये पूछा जा सकता है। फिर है 24 जून 2025 को आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह जी ने की। ठीक है, अमित शाह जी ने करी, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। 25वां एडिशन था। पार्टिसिपेंट्स थे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, The 24th Central Zonal Counseling Meeting was held at Nagpur, Maharashtra on 7th October 2023 को। अगर 25वें का पूछा है कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश वाराणसी में, तो 24वें का भी पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में 91वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था कनान्स के कनाडा के एल्बर्टा में। ठीक है, तो कनाडा के एल्बर्टा के कनास्किस में किया गया था। ठीक, 91वें इसका एडिशन था। द समिट वाज होस्टेड अंडर कनाडा G7 प्रेसिडेंसी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने। फिर अप्रैल 2025 में 32वें विश्व शिखर सम्मेलन, शिक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? यहाँ बात चल रही है वर्ल्ड एजुकेशन समिट, और बता दिया एडिशन कौन सा था, 32nd एडिशन था। ये बोल रखा है कि इसको चेयर या फिर अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो वो की थी यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई ने। ठीक है, एडिशन मैंने बता दिया आपको। फिर है 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक, जिसको 10th गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं, कि अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की। ठीक है, कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 10वीं थी तो हमें पता चल गया एडिशन 10th नंबर का है। थीम क्या था? विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो अगली बार आपसे ये पूछा जा सकता है वेन्यू या फिर थीम। फिर जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी डेवोस क्लस्टर में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और कौन से नंबर का एडिशन था? 55th नंबर का। थीम क्या है? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। द इंडियन डेलीगेशन टू द WEF, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, वॉज हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। पूछ सकते हैं अपने इंडिया से किसने हेड किया? अश्वनी वैष्णव जी ने हेड किया। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 1 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट है, हाल में विश्व बैंक द्वारा भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? इंडिया को। भारत को स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र जैसी पहलों को प्रदर्शित करने के लिए देश चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। पूछ सकते हैं किसको प्रदर्शन करने के लिए, किसको दर्शाने के लिए देश चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? भारत को। ठीक, आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। पुराने बच्चे भी अगर जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने यूट्यूब में है सब्सक्राइबर उतने टेलीग्राम में नहीं है। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया। इसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है आपको, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है, हर एक वीडियो की PDF मिलती है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, फिर है जुलाई 2025 में वाराणसी में आयोजित युवा अत्याधुनिक शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो वो था नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक, वेन्यू क्या रहा? वाराणसी का रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। थीम क्या था? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलपमेंट इंडिया, जिसको इंग्लिश में बोला गया है।
ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। शिखर सम्मेलन का समापन काशी घोषणा पत्र के साथ हुआ, जिसमें नशा मुक्त युवाओं के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की प्रतिबद्धता जताई गई। फिर नवंबर 2025 में C40 शहरों के नेतृत्व में आयोजित C40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये ब्राजील के रियो डा जेनेरियो में हुआ था। फिर नवंबर 2025 में राइजिंग, ध्यान से सुनना, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान 2025 खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम के आयोजन की घोषणा किस संस्था द्वारा की गई? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इवेंट का नाम है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। वेन्यू रहा नई दिल्ली का भारत मंडपम। इनॉग्रेट हुआ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में आयोजित होने वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नेदरलैंड के हैग में। फिर है 2 मार्च 2025 को आयोजित हमारे भविष्य को सुरक्षित करने वाला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये यूनाइटेड किंगडम के लंदन में हुआ था। उद्देश्य क्या था? यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के लिए एक शांति योजना का मसौदा तैयार करना और उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समक्ष प्रस्तुत करना। यहाँ आपसे पूछ ली गया कि कहाँ आयोजित हुआ था। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। ठीक है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। एडिशन था 20th नंबर का G20 शिखर सम्मेलन का। ठीक है, थीम था सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। फिर है सितंबर 2025 में आयोजित 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ गया था? 28th बोला गया, तो इसका मतलब एडिशन 28 नंबर का ही होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो वेन्यू हमने देख लिया, 28th एडिशन मैंने आपको बता दिया। थीम था विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, 2 के द्वारा किया गया, एंड एक तो किया गया डैप पीजी के द्वारा, एक मीटी के द्वारा। दोनों की मैंने एब्रिविएशन यहाँ पर लिख रखी है। फिर है जून 2025 में आयोजित विवा टेक्नोलॉजी 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस के पेरिस में। फिर है फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, तो 3rd एडिशन था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर द एआई एक्शन समिट इन पेरिस ऑन 11 फरवरी 2025 विथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। पूछ सकते हैं कि जो अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी को चेयर किया, और किसके साथ किया? तो फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ किया। कब किया? 11 फरवरी 2025 को। कहाँ किया? पेरिस में। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? कतर के दोहा में। फिर है 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित तीसरी भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बिश्केक रिपब्लिक में। और 3rd बोला गया है, तो इसका मतलब 3rd एडिशन था। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने ही पार्टिसिपेट किया था 3rd इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग को। फिर आरबीआई की 54th मौद्रिक नीति समिति की बैठक किस महीने हुई थी? 54th आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन से महीने हुई थी? देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अप्रैल में, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, बता रही हूँ आपको। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है, एडिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री संजय मल्होत्रा, जो कि गवर्नर है आरबीआई के। बोल सकते हैं किसने चेयरमैनशिप करी इसकी? संजय मल्होत्रा जी ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर है जुलाई 2025 में ब्राजील के किस शहर में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो ब्रिक्स समिट का 17वां नंबर मतलब 17th एडिशन है। ठीक है, तो ब्राजील के किस शहर में? ये बता दिया ब्राजील में, लेकिन ब्राजील के किस शहर में?
रायो डी जेनेरियो में। 17th एडिशन, थीम क्या है? स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, हिंदी में भी लिखा है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अटेंड किया। इंडिया विल एज्यूम द ब्रिक्स चेयरशिप एंड द होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। इंडिया होस्ट करने वाला है 2026 का समिट, जो कि 18th नंबर का होगा। फिर है राष्ट्रीय विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। फिर देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की सुरक्षा करने के लिए जून 2025 में आयोजित आपदा प्रबंधन 2025 पे उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संरक्षण सम्मेलन इकॉन 2025 का आयोजन कब और कहां हुआ था? 2 क्वेश्चन पूछ रखे इसमें एक ही में। तो 19 दिसंबर को आया था। तो ये हुआ था 25 से 27 जून 2025 देहरादून में हुआ था, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसका वेन्यू क्या रहा? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड। इनॉग्रेट हुआ यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। ऑर्गेनाइज हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। फिर सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और ये चेयर किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे समिट से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और हाइप भी जरूर करिए, ठीक है। और मुझे और टॉपिक्स पे बताइए मैं कौन से टॉपिक्स कवर कर सकती हूँ। आपके ग्रुप डी के लिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे हर एक का एनालिसिस लेकर आऊंगी मैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।